एक सेकंड हवा चेंज कर लो, पोजीशन चेंज कर लो। उस देश की सरहद को कोई आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे अरे भाई आगे से तो टाइम पे आएंगे बिल्कुल क्या बात है। चलो श्रीमान 154 वाली सीमा सुरक्षावान तो चाहिए। कमान चंडीगढ़ सर श्री जीएस मलिक, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, गुजरात। सर 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 मैं असिस्टेंट कमांडर संदीप राजपूत गुजरात फ्रंटियर से। और ये साइकिल रैली आज रायथनवाला से यहाँ से रवाना होके केवड़िया पहुँचेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन इसका मतलब वहाँ ख़त्म होने का वो है साइकिल रैली का। और यह साइकिल रैली बीएसएफ की साइकिल गुजरात फ्रंटियर की साइकिल रैली है। इसमें 15 साइकिलिस्ट हैं टोटल और 723 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हम मतलब देश में यूनिटी, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ये सब मैसेज हम लोग देते हुए वहाँ से निकलेंगे। उनका योगदान भी बताएंगे और उनसे अगर इंटरेक्शन हमारा होता है उनके परिवार वगैरह से, तो वो इंटरेक्शन भी हम बुक करेंगे। आपकी टीम डॉक्टर भी हैं, उनकी पूरी टीम है और सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर भरत पालीवाला है, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। मैं साइकिल टीम में डॉक्टर भी हूँ, साइकिलिस्ट भी हूँ। जैसा कि आपने पहले पूछा था, हमारी यही साइकिलिंग टीम पहले 1500 किलोमीटर की अप्रॉक्स जर्नी जो डांडी गुजरात से दिल्ली राजघाट और रेड फोर्ट गई थी, वो कंप्लीट कर चुकी है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत हम लोग यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक का रास्ता प्लान कर रहे हैं, जो 723 किलोमीटर के लगभग का रास्ता होगा। उसके अलावा हम राष्ट्रीय एकता दिवस है तो हम अपने पूरी कंट्री को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी भी जाति, धर्म, किसी भी कलर, किसी भी नर मादा है, सब यूनिटी से रहे, सब एकता से रहे। और सरदार पटेल जी का जो
पूरा बलिदान देश को यूनिफिकेशन करने का है, उसको सेलिब्रेट करें। जय हिंद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होगी और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बना हुआ है, वहाँ तक ये 725 किलोमीटर लंबी यात्रा करके वहाँ पर जो पहुँचेंगे 1 तारीख को। और वहाँ जिस तरह से ये यात्रा एकता में पिरोने का जो संदेश लेके जा रही है, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश की रियासतें थी, जो सैकड़ों रियासतें आपस में बटी हुई थी और उनको एक करने का काम किया था, तो आज ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही देश के अंदर सभी विभागों के द्वारा, आम जन के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये उसी की कड़ी के अंदर हमारे सीमा के ऊपर बाड़मेर से ये गुजरात साइकिल रैली हमारे देश के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो लेके जा रहे हैं और वो जाके देश को एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो मैं बीएसएफ के जवानों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और बीएसएफ को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा निर्णय लिया जो देश को संदेश देने के लिए। ऐसा है कि देश की सीमा है, बॉर्डर है, ये पहले से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत असुविधाएं थी, सड़क को लेकर हो या आवागमन को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही पूरे देश के अंदर भारतमाला सड़क बनाई जा रही है और जिसको देश के बॉर्डर के ऊपर ये सड़क हाईवे के रूप में बन रहा है, जिससे देश के सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी टुकड़ी को आराम से ले जा सकते हैं। और अब तो इतना बड़ा काम हुआ है कि बॉर्डर के ऊपर इसी भारतमाला की सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतर रहे हैं। और अभी हमारे राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी ने और नितिन गडकरी जी ने बाड़मेर के सीमा के अंदर ही जो भारतमाला की सड़क है वहाँ पर फाइटर प्लेन उतारकर इसका शुरुआत की थी। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी अगर देश के बॉर्डर के ऊपर, तो इसके लिए भी तैयार है। और रही बात छोटी मोटी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो बीएसएफ के जवानों के लिए या यहाँ के क्षेत्र के वासियों के लिए कहीं अगर कोई सड़क का आवागमन की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही है कि उन कनेक्टिविटी को जोड़े। तो निश्चित रूप से इसके भी प्रयास जारी है।